मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, जो कि मैंने आप लोगों से इसके बारे में चर्चा की थी और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज हम लोगों का चैप्टर होने वाला है उसका नाम है संख्यांकी। आज इसके बारे में हम लोग जाने वाले हैं और समझने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग चॉइस कीजिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले संख्यांकी पढ़ना, जो कि आपको लास्ट में मिलता है, और उसके बाद या तो आप लोगों का जो अगला चैप्टर था वो था यूक्लिड, आपको वो पढ़ना है। तो आप लोगों ने कहा कि संख्यांकी पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं संख्यांकी को और समझने का प्रयास करें। तो सही तो ऐसा मेरे दिमाग में यही था कि हम लोग पहले संख्यांकी के बारे में ही जाने, क्योंकि संख्यांकी की जानने के बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग प्रायिकता को पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक यूक्लिड जो है वही चैप्टर बचेगा। और यूक्लिड को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, यानी 6 महीना कम से कम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीजें जो कि हम लोग को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें टाइम लगेगा काफी, और उसमें अगर टाइम दे देंगे तो ये पीछे वाला चैप्टर संख्या की और प्रायिकता के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये हम लोगों का छूट जाता है। इसीलिए पहले इसको कर लेते, फिर उसके बाद आराम से उसको करेंगे। चलिए सीखते हैं हम लोग संख्यांक के बारे में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम संख्यांकी का परिभाषा देखते हैं, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे कहते हैं, क्या है, नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, संख्यांकिकी वह विज्ञान है। ठीक है, पता चला आज की संख्यांकिकी क्या है, एक विज्ञान है। ठीक है, इसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े, इसमें हम लोग सबसे पहले समझिए कि आंकड़े के बारे में पढ़ेंगे। संख्यांकिकी में आंकड़े के बारे में पढ़ेंगे, आंकड़े को समझेंगे क्या होता है, नहीं होता है। आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं, जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन तथा पुनर्निर्माण किया जाता है, जिससे पूर्वा पूर्वानुमान किया जाता है, जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संख्यांकी मैंने आप लोगों को कहा, संख्यांकी एक विज्ञान है और जिसमें हम लोग किसी अनुसंधान जो होता है, जैसे कि जो भी कुछ होता है, जैसे कि वो जनसंख्या सब निकालने वाला कुछ होता है, टेम्परेचर बारे में निकालना होता है, जैसे कि कितना जनसंख्या है, किस क्षेत्र में कितना टेम्परेचर है अभी, वो सब जो निकालने वाला होता है उसे अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो उस कह रहा है कि अनुसंधान से संबंधित आंकड़े, यानी वहाँ का जो भी आंकड़ा होगा, जैसे जनसंख्या का कोई आंकड़ा होगा ना कि इस क्षेत्र में इतना जनसंख्या है, पुरुष का इतना है, महिला का इतना है, बच्चा का इतना है, अभी वर्तमान में इतना है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। तो वही सब विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं का संकलन, वर्गीकरण और सारणीकरण, यही सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जो भी मतलब करेंगे आंकड़े के साथ, जो भी हम लोग करेंगे, करने वाले हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग संकलन, वर्गीकरण, वर्गीकरण के रूप में हम लोग लिखेंगे आंकड़े को, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन, इसी सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी आंकड़े को हम लोग इस तरीके से सजा के उसको समझेंगे क्या होता है आंकड़ा, नहीं होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि संख्यांकिकी में हम लोग आंकड़े के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके, यहाँ से जो है निर्धारित उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब समझिए, जिससे निर्धारित उद्देश्य का की पूर्ति हो सके। मतलब अगर किस लिए आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, क्या कारण है कि जनसंख्या का आंकड़ा एकत्रित किया जाता है, शायद 5 साल पे किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, उसका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो किया जा रहा है, तो उसका जो उसकी जो है पूर्ति हो सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से देखिए विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। यानी हम लोग जो संख्यांकिकी के रूप में, जो आंकड़े के रूप में जो उसको बांटेंगे, उसका वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण जो करेंगे, ताकि क्या हो सके, ये हम लोग क्यों करेंगे, ताकि जो हम लोगों का जो निर्देश, वो जो आंकड़े जो है, ये जो अनुसंधान है उसके द्वारा जो आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मुझे ऐसा ही समझ में आप लोगों का, और अगर सिंपल से है ये, इसका मैंने डिफिनेशन आप लोगों को बताया अभी। उसके बाद है यहाँ से बारंबारता। अब हम बारंबारता के बारे में समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बारंबारता के बारे में बार बार आएगा इस चैप्टर में, और उसको समझना है हम लोगों को। यहाँ से किसी प्रेक्षण में कोई चर मान जितनी बार आता है, वही उस चर मान का बारंबारता होता है। देखिए, क्या सर, हाँ, किसी प्रेक बोल देते हैं, किसी प्रेक्षण में कोई चर मान जितनी बार आता है, वही उस चरमान का बारंबारता होता है। मतलब जो भी चरमान है, वो चरमान जितना बार आ रहा है किसी बारंबारता में, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैंने लिया है 30, 40, 40, 45, 60, 70, 60, फिर 40, 50, 60,
40, तो जैसे कि इसमें अगर बात करें 30 का, तो 30 अगर देखेंगे तो 30 जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार आया, यानी 30 का अगर बारंबारता का बात करें तो 30 का बारंबारता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कहा गया, साफ साफ कहा गया कोई चर जितनी बार आता है वो उसका क्या होता है, बारंबारता हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर, यहाँ चर मान 40 की बारंबारता जो है वो 4 है। इसमें यहाँ पे चर मान जो 40 है उसका बारंबारता 4 है, यानी 40 जो है वो 4 बार आया। आप लोग गिनती करेंगे तो मिल जाएगा, देखिए 1 2 कहाँ गए, फिर 3 और ये 4, 4 बार 40 आया तो वो हो गया। जो जिस संख्या जितना बढ़ाएगा, चर मान जितना बढ़ाएगा वो उसका बारंबारता हो जाएगा। ये आप सभी को नोट करना है, और उसके बाद फिर इसको क्या करना है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए आप लोगों से। और वैसे इस चैप्टर से बहुत सारे संख्या के बारे में बहुत सारा जानना है, आगे हम लोग और जानेंगे। और इसको नोट कीजिए आप लोग, और अच्छे तरीके से फेयर करके पूरा सजा के रखिएगा, क्योंकि इसको पढ़ना है, आगे भी आप लोगों को काम आएगा। मैंने अभी तक जो भी आप लोगों को बताए हैं, तो वो क्या होता है, जैसे किसी भी चैप्टर, आप सभी को पता है कि जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो चैप्टर का एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग उस चैप्टर के बारे में जितना भी जानकारी होता है उसको जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को करवाया, उसमें सभी में मैंने आप लोगों को एक दो क्लास आगे का ही बताया, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अगर ये ना यही यही पूछ दे तो कोई बात नहीं, आप लोग सही करके आएंगे। इसलिए इसको नोट कीजिए और याद रखिएगा कि इसको अच्छे तरीके से रखना है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे और करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आप लोगों का है वो संचयी बारंबारता। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संचयी बारंबारता के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, किसी प्रेक्षण में चर के किसी मान की संचयी बारंबारता उस मान तथा उससे छोटे सभी मानों की बारंबारताओं का योग है। देखिए, इसमें कहा गया है किसी प्रेक्षण में चर के किसी मान की संचयी बारंबारता, किसी मान संचयी बारंबारता जो वो कैसे निकलेगा, उस मान तथा उससे छोटे सभी मानों की बारंबारताओं का योग। जैसे कि हमने आप लोगों के लिए लिया है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है ये, तो फिर परिभाषा आप लोगों को डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग चर मान लिए 30 40 50 और 60, फिर बारंबारता इसका 30 का 4, 40 का 2, 50 का 3 और 60 का 5 लिए। कहीं से लिए नहीं, अपने मन से लिए, ताकि आप लोग को समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता निकाले। सबसे पहले 30 का अगर संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे, तो इसका जो है वो 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। जो इसका पहला का जो हम लोग निकालते हैं, जो बारंबारता होता है वही हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आगे हम लोग निकालते हैं, जैसे कि जस्ट 40 का अगर संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे पढ़िए, कहा गया संचयी बारंबारता उस मान तथा उससे छोटे सभी मान, उस मान यानी ये दो, मतलब ये जैसे 40 का संचयी बारंबारता निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, ये बारंबारता इसका 2 है, ये 2 और उससे छोटे छोटे यानी ये 30, 30 का बारंबारता क्या है, 4, यानी दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 4 और 2 का योग 6 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है। उसके बाद अब इस तीसरा का निकाल लेंगे, 50 का संचयी बारंबारता निकालना है, तो फिर उसके बाद आप लोग डायरेक्ट तीनों को ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं, या तो आप लोग ये 6 और ये 3 को भी ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 2 ऐसे 9 हो जाएगा। तो ये उसके बाद ये 9, उसके बाद फिर ये लास्ट का बात करेंगे, तो फिर से ऊपर से लेकर नीचे जो भी जिसका भी संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहला वाला जो होगा उसका पहला का पहला ही हो जाएगा, जो बारंबारता रहेगा वही संचयी बारंबारता हो जाएगा। लेकिन सेकंड जैसे ही जस्ट नीचे का निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, जिसका निकाल रहे उसका बारंबारता और उससे पहले वाले का जो बारंबारता होगा उसका योग हो जाएगा। फिर अगर इसका बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ये 14 14। ठीक है, मुझे आशा है समझ में आया होगा संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को काम आएगा। तो इसे नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आप लोगों को संचयी बारंबारता कहा जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे आगे का आगे आंकड़ों के प्रदर्शन के रूप तथा बंटन के प्रकार। इसमें हम लोग प्रदर्शन के आंकड़े का जो प्रदर्शन है कैसे हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और बंटन का जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपरिकृत अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े। इसमें हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग रो डाटा कहते हैं। देखिए यहाँ से यदि आंकड़े जिस रूप में संकलित किए गए हो उसी रूप में रखे जाए, यानी जो भी आंकड़ा जैसा है वैसा ही रहे। जैसे कि बोलते हैं ये काम ऐसा है तो ऐसा कैसा ही है, तो वो जैसे कि जो भी आंकड़ा जैसा रखा हुआ है वैसे ही रहे, उसको हम लोग
वैसे भी सजा करके या फिर कुछ अलग तरीके से अपने ढंग से, यानी उसका बारंबारता उसके सामने में रखे। अगर नहीं रखे, डायरेक्ट जो जैसा है वैसे ही उसको छोड़ देंगे, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, अवर्गीकृत का मतलब जो भी वर्ग में नहीं लिखा गया, अवर्गीकृत यानी जो वर्ग में नहीं लिखा गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो आप लोग को मैंने बता दिया कि जो भी आंकड़ा है उसको संकलित किए गए हो किसी रूप में रखे, यानी जिस रूप में वो है उसको बिना संकलित यानी उसको बिना सजाए हुए वही रूप में अगर उसको छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवर्गीकृत आंकड़ा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए उदाहरण लिया है यहाँ पे, देखिए ये हम लोगों का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा में सबसे पहले 30, 40, 50, 60 जो भी है, इसमें जो भी मैंने मान लिया है ये सब वैसे ही का वैसे ही, यानी इसमें हम लोग ये नहीं लिखे कि 30 का बारंबारता क्या होगा, 40 का। सही तरीका आंकड़ा का लिखने का सही तरीका वही है ना, कि हम लोग उसका जो है चरमान लिखे, उसके बाद उसका बारंबारता लिखे, वही ना होता है। आंकड़े का सही लिखने का तरीका वही होता है। तो यहाँ से हम लोग ये नहीं लिखे कि उसका चरमान ये है, उसका बारंबारता ये हम नहीं लिखे। डायरेक्ट जो है हम लोग का जैसा का जैसा हम लोग को दिया गया है वैसा का वैसा ही है। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब है कि ये जो है ये क्या हुआ, अवर्गीकृत आंकड़ा हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग और बहुत कुछ है उसको भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे आगे है आप लोगों का अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह बंटन जिससे चर मूल्य को उनकी संगत बारंबारता के साथ लिखा जाता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में। यानी जो भी बारंबारता होगा, जो भी आंकड़ा होगा, उसका जो है चरमान, उसका जो चरमान होता है उसको जो है बारंबारता के साथ लिखा जाए। आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट, वह बंटन जिसमें चर मूल को उनकी संगत बारंबारता, यानी संगत यानी उसका जो बारंबारता है उसके साथ अगर लिखा जाता है तो वो होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, जैसे कि आप लोग जस्ट पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, इसमें देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो कोई भी जो भी चरमान है उसका उसके साथ जो है उसका बारंबारता लिखा गया नहीं। यानी 30 का बारंबारता कितना है, 30 कितना बार आया है, 40 कितना बार आया है, 45 कितना बार आया है, ये हम लोग को कोई आइडिया नहीं है यहाँ से। लेकिन अगर जस्ट यहाँ से इस पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राप्तांक, यहाँ पे प्राप्तांक का मतलब पता है आप लोगों को, प्राप्तांक होता है जब हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें जो भी अंक आता है उसको बोलते हैं प्राप्तांक। तो यहाँ देखिए प्राप्तांक है, उसके बाद बारंबारता, यानी जो भी ये बारह प्राप्तांक जो भी जिसका भी जो है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो जिसको 30 आया है, 30 नंबर कितने विद्यार्थी को आया है, तो 1। 35 तो 1, फिर 40 कितने विद्यार्थी को आया है, तो 4। 45 कितने विद्यार्थी को आया है, तो 1। फिर उसके बाद 48 1, फिर 50 1 को आया है, फिर 60 जो है 4 को आया है। जस्ट इसी प्रकार से कि मतलब उसकी बारंबारता जो है उसका बारंबारता उसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो जाएगा। चलिए मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे भी आप लोगों को काम आएगा। इसका एक पार्ट और आएगा और उसको भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, पूरा साथ दिए इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग इससे आगे कुछ बचा हुआ है उसको भी करेंगे। अगर इस पार्ट में ऐड करते तो वो बड़ा हो जाता। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका दूसरा जो पार्ट आएगा उसको भी देखिएगा, क्योंकि इससे आगे हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है, धन्यवाद।